अगर रमजान से पहले ये काम नहीं हुआ, खाते पीते रहते हैं, कुछ भी हो रहा आवाम के ऊपर, कुछ भी करे परवाह नहीं। बड़े से बड़े अफीसर लोग यहाँ से गुजरते हैं, किसी की कान में जू नहीं रिंध रही है इस पर। बल्दिया वाले बोलते हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, करवाते हैं नहीं। तुर्की वाले आए, ये भी बेचारे नए नए पन में तो इन्होंने बड़ी सफाइयाँ करी हैं, अब ये भी नहीं करते सफाई। मेरा अरमान है एक ऐसी रिहाइश जहां हो सुकून और इत्मीनान का राज। टाउन 1, जहां मुझे मिले आजादी, जहां सब कुछ मेरा अपना हो, जहां जिंदगी मुझे हाथों हाथ ले। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कासमाबाद और लतीफाबाद में काम तो कर रहा है, मगर लतीफाबाद नंबर 12 की मरकजी शाहरा शायद उनकी नजरों से ओझल है। इस शाहरा पर निकासी आप के लिए एक बड़ा नाला है जो आए रोज कचरा भर जाने के बायस ओवरफ्लो हो जाता है और सीवरेज का पानी पूरी सड़क पर जमा हो जाता है। तो हैदराबाद शहर यतीमों का शहर है, यतीम है हम लोग, कोई पूछने वाला नहीं है हमारा भाई। ये नाले आप देखो, नाला जहाँ से भी शुरू हो रहा है हमारे घरों के अंदर पानी जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तुर्की वाले आए, ये भी बेचारे नए नए पन में तो इन्होंने बड़ी सफाइयाँ करी हैं, बहुत इन्होंने जो ना रोडों को हमारे चमकाया, लेकिन अब ये भी नहीं करते सफाई। इन्होंने अपनी फॉर्मेलिटियाँ स्टार्ट में अच्छी निभाई हैं, लेकिन अब जो ना कोई पूछने वाला नहीं है। नाले की दीवारें टूटी पड़ी हैं, जितनी पानी ओवर होता है वो सारा पानी वो झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और अल्लाह वाली मस्जिद है सामने, और नमाजी इतने परेशान होते हैं कि वो नमाज से भी कासिर हो जाते हैं। अगर रमज़ान से पहले ये काम नहीं हुआ तो फिर नमाजियों के लिए और दूसरे इंतज़ामिया के लिए गुनाह का सबब बनेगा। इदारे ऐसे हैं कि समझ लो कि परेशानी में डाल रखा है आवाम को। खाने पीने की चीज़ें यहाँ बिक रही हैं, अब इसमें क्या होगा, बीमारी फैलेगी। आए दिन 9 बजे रात को यहाँ पानी खड़ा होता है, पूरी रोड खराब हो जाता है, रास्ता ब्लॉक, लोगों को आने जाने की परेशानी हो रही है। बल्दिया, वासा, एसडीए और जिला इंतजामिया तमाम इदारे इस नाले को भरने से रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। दुकानदारों और पथारे वालों का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि इलाका मकीन कचरे और सीवरेज के गंदे पानी से उठने वाले ताफुन से मुख्तलिफ मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ऊपर से भी कचरा दरिया आता है, 8 नंबर का कचरा भी दरिया आता है, सब यहीं छोड़ जाते हैं। और उठाने वाला थोड़ा सा उठा के चल देता, बाकी सारे दिन जो हम लोग इधर सड़ते रहते भाई। शाम को पानी पूरा रोड के ऊपर होता है, सारे जितने भी हैं ना बेचारे, उनका ही बेड़ा खराब हो गया जो शाम को धंधा करते करी। नमाजी हजरात को कितनी परेशानी है, रोजाना नाले में से पानी निकल रहा है, रोजाना कोई देखने वाला कोई नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। बड़े से बड़े अफीसर लोग यहाँ से गुजरते हैं, किसी की कान में जू नहीं रिंध रही है इस पर। 15 दिन के बाद ठेला लगाया मैंने, पानी भरा हुआ है, देखो जरा पानी कितना भरा हुआ है। परेशानी होती है आवाम को जाने के लिए, गिर भी जाते हैं, पाँव भी फिसल जाता है। अब जगह जगह ना बुरा हाल है रास्ते का, मुश्किल से निकल पाते हैं भाई। बल्दिया वाले बोलते हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, करवाते हैं नहीं, मुकर जाते हैं। बोल बोल के थक गए, परेशान हो गए। तुम्हारे सामने क्या रोजी बच्चों की कर सकते हैं हम इधर पे बैठ के, बोलते हैं तो सुनते ही नहीं है। आते हैं आगे चले जाते हैं, देख के बस थोड़ा उठा के कचरा इसके से बल ऊपर ऊपर कर लेके चले जाते हैं। ये ऐसे ही पड़ा रहता पूरा का पूरा। पानी की वजह से 4 दिन तक तो हमारी दुकान ही बंद थी इधर पे। ये जो ठिया हमारे थे अभी लगाए हुए हैं, फिर ये सारे ठिया बंद पड़े थे। लतीफाबाद नंबर 12 के रिहायशियों और कारोबारी अफराद का तमाम मुताल्लिका इदारों से ये मुतालबा है कि आए रोज सीवरेज के गंदे पानी में डूबने से उन्हें बचाया जाए और कचरा उठवा कर नाले की मुकम्मल तौर पर सफाई कराई जाए, ताकि लोग यहाँ सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन फहीम लोधी के साथ शाहजेब शेख, हैदराबाद टाइम्स।